नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गगारिन, और ये हम पढ़ते थे उस जमाने में। कौन कौन राकेश शर्मा ये गए थे। आज हमारे राष्ट्रपति के सामने बुत बना करके खड़ा कर दिया जवान को। अरे ये उड़ने वाला है, इसको मत भींच के खड़ा करो, इसका गुणगान क्या कर रहे हो, इसने तो नाम कर दिया। नाम करने से क्या, हमने भी नाम करा तो हमारे को मार दोगे। अब इसका मर्डर भी कर सकते हो तुम। जलन भावना वाला आएगा ना, अगली गवर्नमेंट में ले लोगे इसको, देखना। बोले तू ही था ना वो। फौज तक की द्वेष भावना होती है मेरे भाई, सरकारों में तुम्हारे को पता नहीं है। ये तो शंकराचार्य रो रहे हैं अभी और हम सैनिक रो रहे हैं। अरे तुम हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे को देखने के लिए मत आओ, मत देखो हमारे को। मेडल देख के तेरे को मार भी देंगे ये। मेरे को भी बहुत देने के लिए कोशिश की थी बहुत बार। इनका यही काम है, ज्यादा अंडी बनेगा ना फन्ना का बनेगा, नहीं तो जी हजूरी करता रहना इनकी जल्लादों की। देश को बर्बाद करवा देना। कोई घुसपैठिया मत रोकना, कहीं पर भी कुछ काम मत करना, ड्यूटी नहीं करना अपनी। अगर ड्यूटी करेगा तो मारा जाएगा, जैसे मैं मारा गया। नहीं तो फाइल मंगवा लो। रोगे, प्रधानमंत्री रोएगा, राष्ट्रपति रोएगा, गृह मंत्री रोएगा, रक्षा मंत्री रोएगा, चीफ जस्टिस रोएगा। ये ऑफिसर लॉबी, ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दारपना देख करके रोओगे तुम। बुला लो जल्दी, देर मत करो। मेरे हिंदुस्तान की बेइज्जती है दुनिया में मैं देता हूं। ये सब जगह जाता, फेसबुक पर छोड़ता हूँ, यूट्यूब पर छोड़ता हूँ, योगाओं पर छोड़ता हूँ। बदनामी हमारी भी होती है, हम भी जानते हैं हमारे को नहीं बोलना चाहिए, नहीं गाली बकनी चाहिए, लेकिन क्या करे, जिंदे शहीद सैनिक करके बैठा देते हो। 20 साल होगी जिंदा शहीद सैनिक बैठे हूं तुम्हारे। देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री सुने, रक्षा मंत्री सुने, ये 26 जनवरी, ये इंडिया गेट ही सुन ले, लाल किला ही सुन ले, लेकिन नहीं। जब सुसाइड बेल्ट जब तक नहीं बांध के जाओगे, ड्रामा नहीं करोगे, हिंदुस्तान को नंगा नहीं करोगे कि इसकी बेइज्जती कर दो, जब तक तुम हमारी नहीं सुनोगे। अब सुन रहे हैं ना सब, देख लो ना। जो धरना दे देता है उसकी तुरंत मीडिया पहुंच जाता है। हम वैसे जाते हैं, सारे चैनलों में जाता हूं, अंजना ओम कश्यप के पास जाता हूं, सुधीर चौधरी के पास जाता हूं, रजत शर्मा के पास जाता हूं, अर्णव गोस्वामी के पास जाता हूं, तब दूरदर्शन में जाता हूं। झूठा बहाना भगा के, हाँ तेरी ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, तेरा आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, ये बहाना बनाते हैं। और आज ये जाकर के हमारा ये टीआरपी लेने के लिए देखो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। 2 दिन से तो बर्फ बॉर्डर पे, वो हम ही थे, तुम नहीं बॉर्डर पे, तुम्हारे को पता नहीं कौन जाता है। फौज में तो तुम जाते ही नहीं हो। फौज में कहाँ जाते हो तुम तो बॉर्डर पे, पता है फौज कहाँ रहती है? अफसर महेश में उग्रवादियों से मिले हुए यार। मैं यहां से एक एक पहाड़ी बता सकता हूं कि वहां इनके बैंकर है। घर बैठे कबर में से बताऊंगा, कबर, घर के अंदर कबर खोद के बैठे डाल रखा है मेरे को इन्होंने। मैं घर बैठा हुआ बताऊंगा एक एक मोर्चा इनका। इनके काले कारनामे आ जाएंगे। और ज्यादा मीडिया पे बख्शी साहब ज्यादा बोलता है, और डोडा में मेरे साथ ही था, और अभी डोडा किश्तवाड़ भदरुआ में ही चल रहा है ये। अरे तो दुख की बात है कि वो 10 आदमी कैसे गिर करके नाले में, वो तो वहां तो कोई गिर गया तो बचेगा नहीं भाई। अब वो किसकी गलती थी वो, यहां तो हम तो बैठा ही गैस लगा देते हैं कि हाँ ये हुआ है। ये जवान भी मारे गए हैं ना, ये हमारे ही अफसरों की गलतियों से ही मारे जाते हैं, नहीं तो नहीं मारे जाते। हम एक को मारते हैं, 4 को ये मरवा देते हैं। नाम कमाना है ना। हमारा एक मर गया तो फिर इनको एक को मारना ही मारना चाहिए, सिविल को ही मार के मेडल लेना है, लेकिन फिर हमारे को भी 3-4 को लेना है। दोबारा से फिर मुठभेड़ हुई। अरे यारो, कटो पार्टी तुम्हारे को बताऊंगा, तुम्हारे को अटैक पार्टी बताऊंगा। तालाब में डुबो के मार दो, शहीद बोल दो,
और मेमोरियल पे नाम लिख दो, अफसर में जवान का कंठ मोच के मार दो। बचने के लिए गरीब है इसको शहीद घोषित कर दो। अरे क्रिमिनल तो तू बच गया, और गवर्नमेंट झूठा ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठे और उस जवान को शहीद कर रहे, उसको पूछ रही है उसका खानदान खत्म कर दिया तुमने। और किस लोभ में बताऊं, हिंदुस्तान को बताऊं? अरे बताऊंगा, चेक कर लो होशियारपुर के कर्नल ब्रिगेडियर जनरलों को। मत ऐसा करो रे, कसम भगवान की तुम्हारे को ये हिंदुस्तान जानेगा एक दिन। अगर ये इंटरव्यू तो ले लिया मेरा ये मीडिया ने, और जो ये संस्थाएं और ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये बड़े पद हैं, लेकिन कोई तो भेज दो, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, सीबीआई, आईडी, ईडी, एसआईटी, सीआईओ, कुछ तो भेजो रे। लुटियन जोन खाली थोड़ी होगी है, जैसे मीडिया तो खाली बताता है, बोले हम तो खाली हो गए। तेरा इंटरव्यू लेने के लिए ना तो हमारे पास माइक है, ना हमारे प्रेस रिपोर्टर है, ये बोलते हैं तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? बताओ, देश को बताओ। 26 जनवरी मना रहे हो, देश को बताओ। एक शहीद सैनिक ऐसा बोल रहा है, वो बताओ देश को, तो पता लग जाएगा पूरा। अपने आप भ्रष्टाचार रुकेगा, अपना आप गद्दारी रुकेगी, मीर जाफर जयचंद होशियार हो जाएंगे, और कोई ना कोई तो ले आ सकता है। ये चुपचाप काम करते हैं, ये अंदर बैठ करके टेंटों के अंदर, दंतेवाड़ा के जंगलों में क्या हो रहा है, कश्मीर की पहाड़ियों में क्या हो रहा है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में क्या हो रहा है, गुलशंकरदान में क्या हो रहा है, मेंढर सेक्टर में क्या, कृष्णा घाटी में क्या हो रहा है, सब ये पुलवामा में ये क्या हो रहा है, सब बता दूंगा मैं। टोटल कार्रवाई फिट है, फिट। ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ वाहन में मेजर जनरल सी पिछावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र, और कर्नल डी श्रीराम कुमार, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। और अब इसके बाद आपको दिखाई देगा यूरोपीय संघ का दल। यूरोपियन यूनियन दल में 3 जिप्सियों पर 4 ध्वजवाहक आपको दिखाई देंगे। उन्हें 4 झंडे ले जाते हुए देखा जाएगा। यूरोपीय संघ का झंडा, जो यूरोपीय संघ का सबसे पहचानने योग्य प्रतीक है। यूरोपीय संघ सैन्य स्टाफ झंडा, यूरोपीय संघ नौसेना अटलांटा का झंडा, यूरोपीय संघ नौसेना स्पाइस का झंडा। The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spruit. The right side gypsy aligned alongside the second ceremonial chief carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff. Military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy aligned alongside the first carries the flag of the EU Naval Force Atlanta and